हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज संडे है और सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी निकल रही हूँ गांव। और गांव में क्या करती हूँ, कैसा है, पहले भी मैंने ब्लॉग दिखाया है। खाना बना के रख दिया है, बच्चे घर में हैं, संडे है तो छुट्टी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, रास्ते में कुछ अच्छा दिखाएंगे होगा हमारी तरफ। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में और मैं आपको आज बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं निकल पड़ी थी और रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि होटल पे कुछ खा लिया जाए। और यहाँ पे खस्ते बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। आप देख सकते हैं होटल है एक यहाँ पे। जब अपने गांव जाते हैं हम तो यहाँ पे खस्ते ज़रूर खाते हैं और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया यहाँ के। और इधर एसआर स्कूल भी पढ़ता है तो यहाँ मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पे बिलिंग कर रहे थे और वो खस्ते ले आए थे। ये देते पेपर पे ही हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। और मेरे हस्बैंड चटनी वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे थे। मैं यहाँ खा रही थी, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे सामने, वो भी खा रहे थे। क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा जो है भूख लगती नहीं कि घर से खाना वाना खा के निकलो और रास्ते में भूख लगी तो थोड़ा बहुत अपना खा लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग खस्ते खा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाया जाए। ये समय भी बहुत अच्छा होता है कि अकेले कहीं आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और कहीं कोई ढाबा मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है खाना खाते हुए। थोड़ा सा नाश्ता ही कर लो तो ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं ये वाला ढाबा है यहाँ पे और हम लोग खा के निकल चुके थे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा कोहरा पड़ रहा था इसीलिए शायद साफ साफ दिख ना रहा होगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग गांव पहुँचने ही वाले थे और गांव पहुँच के आप लोगों को आज बहुत चीज़ें दिखानी हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी खेतों में। यहाँ पे खेत हैं, हमारे खेत हैं, बहुत सारे खेत हैं लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे गई नहीं हूँ। खेतों में नहीं गई हूँ, गांव तो गई हूँ। तो वहाँ पे खेत हैं, बहुत सारे खेत हैं लेकिन कहाँ कहाँ पे ये मुझे नहीं मालूम। तो मेरी देवरानी बता रही थी, साथ में आई थी। आप लोग देख सकते हैं ये सारे खेत इधर के बता रही थी अपने। और वो जो सामने पेड़ लगा वो भी बता रही थी वहाँ तक है। इसके बगल वाला जो दिख रहा है वो भी है। तो खेती मैंने पहली बार देखी है अपनी, मतलब शादी का लमसम 15-16 साल हो गया, मैं कभी गई नहीं हूँ। गांव तो जाती थी। और ये मेरी देवरानी है, चाचा ससुर की बहू हैं। तो इनके साथ मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, कुछ मतलब पुरानी बातें हो रही थी और आज की बातें हो रही थी। ज़मीन की बात, खेती की बात, अनाज की बात, बहुत सारी बातें होती। जब गांव पहुंच जाओ तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तो मेरी देवरानी यही समझा रही थी कि मतलब हमारे हस्बैंड इनके जेठ लगते हैं, तभी वो सर से पल्ला डाली थी और यहाँ पे बातें ही हो रही थी। तो मैं ब्लॉग बना रही थी, पहली बार मैं अपने खेत में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देवरानी मेरी कुछ बता रही थी खेती के बारे में। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता खेती वेती के बारे में, मेरे हस्बैंड ज़्यादा समझते हैं तो उनसे बात कर रही थी। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मेरी देवरानी है। आधा ही है, पूरा थोड़े ना ही है। तो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो मालूम नहीं खेत कहाँ पे था कहाँ नहीं है और ना ही मुझे कभी बताया गया। सुनते थे कि इतना है लेकिन आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आई हूँ, कम से कम मैं अपनी पहली बार शादी से पहली बार अपने खेत में खड़ी हूँ। जाओ तो अभी चलते हैं और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये किसका खेत है? ये किसका खेत है? उसका ट्रैक्टर फंस गया क्या? उसका ट्रैक्टर फंस गया। और सब ये टाइम है जी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी थी संजय से। और इनका नाम संजय है, ये मेरे चाचा ससुर के बेटे हैं और हम लोगों से छोटे हैं। तो पता चला था कि इन्होंने ज़मीन बेच दिया है या किसी ने कब्जा कर लिया है, ऐसा ही कुछ बातें हो रही थी लेकिन मुझे क्लियर नहीं पता है। जहाँ पे इनकी ज़मीन है वहाँ पे हम लोगों की भी ज़मीन है लेकिन जो है किसी ने कब्जा किया, कैसे किया, यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग आए थे। इनसे जानकारी लिए तो ये कुछ और बता रहे थे और जिन्होंने कब्जा किया वो कुछ और बता
रहे थे। तो जब आपस में आमना सामना होगा और बहुत सारी बातें होंगी तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो फ़िलहाल हम लोग निकल रहे थे घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, बच्चे घर पे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी हम लोग घर निकलेंगे। अभी थोड़ा गाँव में भी काम है, जहाँ पे घर है चाचा ससुर का और चाची का है, तो वहाँ पे चलते हैं अभी फ़िलहाल तो। और वहाँ देखते हैं कि क्या बातें होती हैं, क्या जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो भी सारे काम करने हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तुम तो आना भी छोड़ दिए हो। आप आते हैं हमारे यहाँ। आए कहे ने साल 2 साल बाद कहूँ यार हम तो आगे खर्च तो पूरा कई बार तुम कितने हैं? ये बताओ तो तुम्हारा धान तो आप नहीं शादी भाई रहो इनसे तुम्हारा जब आके खटपट हुई रहा है स्टॉप के है स्टॉप के जब तुम आके आगे रहो। हाँ घर इधर पर तब से कितने बार आई बताओ। और हम कितने बार आए बीते हैं? नहीं आप भी आओ नहीं, अगर बड़े लोग आ रहे हैं पता है आई हो जाई हो तो रिश्ता से भाई रही, नहीं हो भूल जाइयो तो रिश्ता का आएगा है। हम तो चलो आयत भी है। और जब अरे हम 4 बार फोन कर चुके हैं, जब देखें नहीं करती तो हम फिर बंद कर दिया। हम क्या नाम का करी नहीं करती फोन। इनका भगा पीछे ये भी देवर है मेरे, आ गए। फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बनना। चलो आओ। आ रहे हो राजन कहाँ गए हो? वो फंस गया ट्रैक्टर। दीदी वाला नंबर नहीं कहाँ है? बता दे डाल दी। अल्लाह हम कला फोन जा रहा है ना। है? यहाँ पे देवरानी मेरा नंबर मांग रही थी, तो उनको नंबर दे रही थी। तो वो कुछ बात कर रही थी अपने हस्बैंड से। और जो अभी देवर आए थे ब्लू शर्ट पहन के, तो वो बता रहे थे कोई मिलने आया हम लोगों से। तो हम लोग जा रहे थे घर जहाँ पे रहते हैं देवर मेरे ये। और मेरे हस्बैंड देखिए गाड़ी से जा रहे थे, तो मैं कह रही थी पैदल ही चलते हैं और देखते हैं कौन आया है। हाँ ये बाबा लगते हैं और ये दादी लगती हैं। ये मेरे मायके की तरफ रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़मीन वमीन है, इसी वजह से आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉग बना रहे थे, तो बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा वीडियो बना रहे। कुछ लोगों को होता है एक्साइटमेंट कि हाँ मेरा वीडियो बनना है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। दादी भी पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा ब्लॉग बन रहा है। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे। और बहुत अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा ये बीमार हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा दुबली लग रही हैं। काफ़ी हेल्दी थी और बहुत स्वस्थ थी, लेकिन इन दिनों काफ़ी परेशान रही हैं, तभी मतलब जो है थोड़ा कमज़ोर लग रही हैं। लेकिन हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे और देखते रहे। हम लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से कि हम लोग लास्ट टाइम कब मिले थे। तो लास्ट टाइम हम लोग मिले थे, क्योंकि हम जब मैके जाते हैं 60 फीटा पे, तो वहाँ पे सब्जी की मतलब बाज़ार लगती है, तो वहाँ पे ये सब्जी लेने आई थी। वहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम मिले थे। और देख सकते हैं काफ़ी दिन हो गया था मुझे मिले हुए इनसे। और मैं घर भी नहीं जा पाती हूँ, हालांकि ये रहती बहुत पास है, मेरे मायके के पास में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहुँच पा रही थी। ये बेचारी हमको बहुत बुलाती हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। अब तो विंटर सीजन चलने लगा है, तो दिन बहुत छोटे होते हैं, काम करते करते ही दिन गुजर जाता है। तो मैं चाह रही थी कि इनके साथ मैं वीडियो फ़ोटो बना लूँ, ताकि मतलब इनकी याद रहे। और जो है ये भी सोचे कि जो है जब भी ब्लॉग देखेंगी ये वाला, तो अपने को देखेंगी, हमको देखेंगी, तो इनको भी अच्छा लगेगा कि कुछ यादें हैं। और जो पल ये चल रहा है वो तो दोबारा आना नहीं है, इसी वजह से मैं ब्लॉग बना रही थी। तो हम लोग जा रहे थे घर जहाँ चाची रहती हैं और बुआ रहती हैं, वहाँ जा रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं गांव का जब ब्लॉग कुछ अलग ही होता है। मतलब हम लोग शहर में रहते तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे, मतलब अपने घर जा रहे थे, हम लोगों ने मिल लिया था, तो वही जा रहे थे। तो हमने सोचा कि इनका मैं पूरा ब्लॉग बना लूँ।
तो मैंने बहुत मतलब एडिट कर दिया है, ज़्यादातर भाग एडिट कर दिया है और बाय कर रही थी जाने के लिए। तो यहाँ पे ये रुचि है, ये बहुत अच्छी है, इनकी मम्मी है ये, और ये बुआ लगती हैं। यहाँ पे देख सकते घर इनका ये वाला है, और उधर चाची रहती हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है येलो कलर का वो दीवार पे चिपका हुआ, उधर चाची रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे और बातें कर रहे थे, और बहुत मानती हैं, हमेशा मैं आती जाती रहती हूँ। अभी जो है 11 तारीख को जो है बगल में तिलक भी है इनके, मतलब जो चाची हैं अभी दिखाते हैं आपको, बगल में बैठी हुई। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉग हमेशा बनाते, जब भी आते हैं तब मैं आप लोगों को बना के ब्लॉग दिखाती ज़रूर हूँ दोस्तों। जब हमारे एक दफे देखे गिरवा गमला को लगा रहे हैं फूल। हाँ अच्छा, वो रुचि वाले पहनाव थे ना। हाँ, ये बनाते हैं यादगार के लिए कि अरे चलो तो है। अब तो सभी लोग बनाने लगे। यहाँ हम रहे तो डेली बनाए, रोज सही बनाती हैं। तो चाची भी आ गई। खाना चाची आ बेटा, सब्जी दाल वाल जैसे बची, चावल बचा था, हाँ नाश्ता नाश्ता बना रही है। यू का बना है वो कुछ भी बनाती, कहीं भी जाती, अभी दिखाएंगे उनका भी आता है। बहुत बढ़िया बना। नीलम चाची का। पप्पू दुल्हन। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत इन्जॉय किया आज का दिन। आज संडे था, फुल इन्जॉय किया हम लोग। तो अभी चाय पी के हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और मैं सोच रही थी जल्दी से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, और यहाँ काफ़ी देर हो चुकी थी। सबसे मिलकर मैं निकल पड़ी हूँ, और वीडियो अकेले ही बनाती हूँ तो ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं पाई हूँ। और अभी रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी खेत हैं, और उसके पीछे मेरे खेत है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है, और जब देखूँगी तो दिखाऊँगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा खेतों में अपने जाके और देख के, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि खेत कहाँ पे है, कैसे है, और ना ही मैं कभी आई थी किसी के साथ में। तो इस बार मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? और बातें किया, ये सब मेरे चाचा चाची, ससुर चाचा ससुर, देवर और बुआ सास सभी लोग थे यहाँ पे। तो चलिए बने रहिए, मैं निकल पड़ी हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी खेती है, मतलब गांव का नज़ारा तो क्या कहना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं अक्सर आती हूँ यहाँ घूमने के लिए, मेरे हस्बैंड और मैं। तो यहाँ पे मैं जा रही थी घर, और यहाँ हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि जो मैं बोल रही थी वो भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। बाद में मैंने सुना कि जो है आवाज़ कितनी ज़्यादा ख़राब आई है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा म्यूट करके अपनी आवाज़ डाल दिया, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कह रही हूँ। तो इधर देखिए जंगल एरिया है, थोड़ा सा रास्ते में पड़ता, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोनों साइड जंगल है, और घर बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा जंगल है। तो ठंडी भी उतनी ज़्यादा होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ठंडक भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो हम लोग बस आ गए थे और सीतापुर रोड पे पहुँच चुके थे। आप लोग देख सकते, लाइट जलने का टाइम भी हो रहा था, और लाइटें जल चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। हमारी तरफ आते आते घर अंधेरा हो ही गया था, और आप लोग देख सकते हैं ये सीतापुर रोड है, जो कि बहुत जाम लगता है यहाँ पे। और मौसम भी देख सकते हैं, थोड़ा विंटर वाला सीज़न है, तो इसलिए जाम जगह जगह पे लगा रहता है। तो हम लोग अपने घर के पास आ चुके थे, और अपनी जो गली है वो वहाँ पे मोड़ रहे थे मेरे हस्बैंड गाड़ी को, और हम लोग घर पहुँचने ही वाले थे। तो लाइटें जल गई थी, और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन विंटर में क्या होता है जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो हम लोग बस घर आ गए थे, अपने घर पहुंच चुके थे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और शाम हो रही थी तो ठंडक था, इसलिए स्टॉल डाला था, और पेड़ों की कटिंग भी मैं लाई थी। कुछ पेड़ों की कटिंग लाई थी, वहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग लगाए, और ले भी गई थी इस बार मैं। तो यहाँ पे टिया खड़ी थी और बच्चे थे अंदर, सभी लोग अभी सो के उठे हैं। बताइए, पूरा दिन सोए हैं ये, आज ये भी सो के उठे हैं, और जो है आसी भी सो के उठी हैं। तो मैं इनसे कुछ पूछ रही थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, और बहुत टाइम हो गया, 6 बज गया है।
यहाँ पे बच्चे सो के बस अभी बताओ उठे हैं, पूरा दिन सोए हैं आज। तो घर पहुँच गए हैं, जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, चाय पियेंगे। और मेरे फ़ोन में बैटरी तक नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ, फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ। काशी अभी उठी है, चेहरा देखो इनका कैसा लग रहा है। तो आप लोग बने रहिए, अभी जा रही हूँ फ़ोन लगाने चार्जिंग पे, और फिर मिलते हैं आपसे। कपड़े चेंज कर लूँ और चाय पी लूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग। तो दोस्तों मैंने कपड़े चेंज कर लिया है और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया, गांव गई थी और गांव में थोड़ा काम था, किस लिए जाती हूँ वो भी मैंने बताया। और गांव में सभी लोग थे, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी दिन बाद गए, साल में 2 बार तो ज़रूर ही जाना पड़ता है। और बाकी जो है बीच में जैसे कोई फंक्शन होता है या कुछ मतलब शादी ब्याह होता है तो बुलाते हैं, तब हम लोग जाते हैं सभी लोग। और चावल रोटी। तो तुम लोगों ने खाना खाया था? तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि बहुत थकी हूँ। ब्लॉग बंद करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल। तो ओके फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।